नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान की आईसीबीएम मिसाइल को लेकर जो दावे किए गए थे वो सच साबित हो रहे हैं। जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट किया है, अब उसका पहला सबूत सामने आ गया है और खबर सच होती दिखाई दे रही है। देखिए, ईरान की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, इसने इनकी तरफ से एक वीडियो रिलीज़ किया गया है, एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक मिसाइल दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि ये वो ईरान की मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी दावा किया गया है कि ये अब लॉन्च मोड में है, यानी कि ये सेना इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। देखिए, ये बातें हमने आपको सबसे पहले बताई थी। कई लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये दावा गलत भी हो सकते हैं, दावे झूठे भी हो सकते हैं जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात अब कंफर्म होती दिखाई दे रही है, अब वीडियो के तौर पे भी सबूत बाहर आने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस खबर ने काफ़ी कुछ चीज़ें बदल के रख दी है। आपको हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप और ये भी बताएंगे कि ईरान ने आखिर ये मिसाइल बनाई कैसे है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय ईरानियन स्टेट एफिलिएटेड तस्नीम न्यूज़ एजेंसी एंड रिलेड वाया एक्स फ्रॉम नवंबर 7, 2025, 7 नवंबर को ये वीडियो और ये खबर रिलीज की गई है। देखिए, मैं आपको डेट बता रहा हूं, कोई पुरानी डेट की बात नहीं हो रही है। 7 नवंबर को ये वीडियो और ये खबर रिलीज की गई है। इसके मुताबिक ईरान लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज रिपोर्टेडली ऑलमोस्ट रेडी फॉर सर्विस विथ अ क्लेम रेंज ऑफ 10,000 किलोमीटर्स। इसमें कहा गया है कि ईरान की आईसीबीएम अब जो है वो सर्विस के लिए तैयार है। इसका मतलब होता है जब टेस्ट सफल हो जाते हैं, उसके बाद जब पूरी तरह से ये तय हो जाता है कि हाँ कि ये सफल हो गया है इसका परीक्षण, उसके बाद वो सेना को दे दी जाती है और वो सर्विस के लिए तैयार हो जाती है। यानी अब स्टेज वो वाली आ गई है। साथ ही ये भी क्लेम किया गया है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। 8,000 की रेंज जो है वो क्लेम कर रहे थे नेतन्याहू। वो कह रहे थे कि भाई ईरान ने एक मिसाइल बना ली जिसकी 8,000 किलोमीटर रेंज है। ईरान कह रहा है साहब 8,000 नहीं और 2,000 किलोमीटर बढ़ाइए, 10,000 किलोमीटर है। इफ एक्यूरेट द रेंज वुड एक्सटेंड ईरानियन स्ट्राइक कैपेबिलिटी टू यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग यूएस मेनलैंड। देखिए, ये अगर इसकी रेंज 10,000 जो है निकल के सामने आ रही है, इसका मतलब पूरा यूरोप कवर है, न्यूयॉर्क कवर है, वॉशिंगटन कवर है, पूरे अमेरिका के हिस्से को ये सीधा निशाना बना सकती है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए, वीडियो जो सामने आया है, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, क्योंकि किसी और एजेंसी का है तो जब तक वो हमारे पास किसी न्यूट्रल एजेंसी से नहीं आएगा हम आपको नहीं दिखा सकते। देखिए वीडियो में क्या है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। द ईरानियन वीडियो विच इंक्लूड्स आईआरजीसी एफिलिएटेड कमेंट्री। ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें आईआरजीसी जो वहाँ की सेना है उसकी तरफ से कमेंट्री हो रही है, मिसाइल की जानकारी दी जा रही है। एंड विजुअल्स ऑफ मिसाइल्स, उसमें जो है मिसाइल के विजुअल्स हैं, मोबाइल लॉन्चर्स जो है उसके विजुअल्स हैं और आर्काइव फुटेज भी है पुराने जिसमें जो है मिसाइल्स के हमलों के फुटेज है। यानी कि ये जो नई मिसाइल है, जो आईसीबीएम का वीडियो है, इसमें मोबाइल लॉन्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें मिसाइल्स जो है उसके फुटेज दिखाई दे रहे हैं, उसको कोई पुरानी मिसाइल्स हैं उसके लॉन्च होने के भी वीडियोस हैं। ये एक पूरा नया वीडियो बनाया गया है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि ये जो नई मिसाइल दिख रही है ये आईसीबीएम है। अब देखिए इसके क्या मायने निकलते हैं। ये इसको अगर हम देखें कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल, देखिए अब बात वो नहीं रही, अब बात उससे आगे बढ़ गई है कि क्या ईरान ने टेस्ट किया, क्या ईरान के पास वाकई मिसाइल आ गई है। अब बात सबूतों पे आ गई है कि देखिए ये वीडियो है साहब और ये हमारी सर्विस के लिए तैयार है। पहले जब भी होता था कि ईरान किसी भी तरह के दावे होते थे ईरान की तरफ से मिसाइल्स को लेकर या किसी और हथियारों को लेकर, तो जो यूरोप है या अमेरिका है उस पर सवाल उठाने लगता था कि ईरान जो है वो बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। लेकिन ये जब 12 दिनों की जंग हुई, इस 12 दिनों की जंग के बाद जो मिसाइल्स गिरी इसराइल पर, उसके बाद अब ईरान की मिसाइल्स को लेकर कम से कम कोई सवाल नहीं उठाता। अब वो जो दावे होते हैं उसको पुख्ता माना जाता है कि अगर वो कह रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर रेंज है तो फिर है। अब तो नेतन्याहू खुद 8,000 कह चुके हैं, अब ये 10,000 का क्लेम तो ईरान ने कर दिया। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका पहला जो मतलब निकलता है वो ये है कि ईरान की टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये बहुत बड़ा जंप है। देखिए इसके पहले तक हम देखते थे कि जो मिसाइल्स ईरान यूज़ कर रहा था
खुर्रमशहर 4 मिसाइल हुई, सेजिल हुई, फतेह 2 हुई, ऐसी जो तमाम मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, इनकी रेंज आप देखिए 4000 किलोमीटर, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ा दें तो 4500 किलोमीटर तक की रेंज थी। लेकिन अब ये मिसाइल जो है ये 10,000 किलोमीटर इसकी जो है वो रेंज है। और इसका मतलब क्या है कि इसमें एडवांस प्रोपल्शन मल्टी स्टेज लॉन्च आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है। देखिए कोई भी मिसाइल जब बनती है तो उसमें उसकी रेंज के हिसाब से उसमें प्रोपल्शन सिस्टम लगता है कि भाई इसको थ्रस्ट दे रहा है, फिर वो उसको आसमान में ले जा रहा है। इसमें री एंट्री भी है, री एंट्री व्हीकल भी है इसमें। देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप फायर करते हैं, वो स्पेस में जाएगी, मतलब उसका मतलब जीरो ग्रेविटी में जाएगी, फिर वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी, फिर री एंटर करेगी। तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई। इसका मतलब कि आपने एक मिसाइल को जीरो एटमॉस्फेयर में पहुंचाया और फिर से री एंटर किया। तो ये एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो आप देखें ईरान के पास जो मिसाइल टेक्निक्स थी, ये इसमें एक बहुत बड़ा जंप है जो कि इजराइल के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें रत्ती भर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल जंप है। दूसरा देखिए, जो बहुत बड़ी बात जो कही गई, जो दावा हो रहा है बहुत बड़ा, हमने आपको पहले भी बताया था। देखिए हमने खुद ये 2 वीडियो बनाए थे, सिमोर्ग और कासिद। ये 2 सैटेलाइट्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, सर्च क्या कर सकते हैं आप, मेरे नाम से सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा कि वीडियो हमने जो बनाए थे वो उसमें सर्च थे वीडियो। देखिए ईरान की ये जो 2 सैटेलाइट हैं, सिमोर्ग और कासिद, इनका हाल फिलहाल में जब परीक्षण हुआ, देखिए जब भी ईरान ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए तो यूरोप और अमेरिका हमेशा उसको रोकने की भरसक कोशिश करता रहा। वो कोशिश क्यों हो रही थी? डर यही था कि देखिए ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं, सिमोर्ग और कासिद, जो एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के थ्रू जो लॉन्च किए गए, इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जो क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल हुआ, ये वही टेक्नोलॉजी है, वही इंजन्स हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी लगते हैं। यानी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ईरान ने अपने सैटेलाइट प्रोग्राम को एडवांस करके उससे टेक्निक लेके हमारी जो है वो ईरान की आईसीबीएम बना ली है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके इंजन्स बनाना आसान काम नहीं होता। उसकी टेक्निक्स जो है, री एंट्री व्हीकल लॉन्च, उसकी टेक्निक ये आसान नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। और किसी भी देश के लिए इसको क्षमता हासिल करना एक बड़ी चुनौती होती है। और ईरान ने अपने सैटेलाइट सिमोर्ग और कासिद का बार बार परीक्षण करके उसमें जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, उसके दम पर ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। और अगर आप देखें तो हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया था आईआरजीसी के कमांडर के थ्रू, जिन्होंने ये कहा था कि ईरान को अब किसी दूसरे देश की मिसाइल के मामले में किसी से ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी लेने की। ना रूस से ज़रूरत है, ना चीन से, या नॉर्थ कोरिया। ये वो सब देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान को समय समय पर तकनीक देते भी हैं। लेकिन जब मिसाइल्स की बात होगी तो अब ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो इस लायक हो गई हैं, जो आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि अब हम इस लायक हो चुके हैं, दूसरे देशों को मिसाइल देते हैं, अब हम किसी से मिसाइल नहीं लेते। तो ये जो आईसीबीएम में टेक्निक यूज़ की गई है, दूसरी जो बड़ी बात वो ये कहा जा रहा है कि कासिद और सिमोर्ग जो सैटेलाइट्स हैं, इनका इस्तेमाल करके ये आईसीबीएम डेवलप की गई है। अब देखिए इसमें जो एक और बड़ी बात है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब ईरान के पास ये 10,000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज आने का मतलब है कि ईरान ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है। यानी बात अब सिर्फ तेल अवीव और हाइफा तक सीमित नहीं है। अब ईरान एक नया पोस्चर ले रहा है मिडिल ईस्ट में कि हम यूरोप को भी निशाना बना सकते हैं। और अगर आपने हमारे यहाँ जो बंकर बस्टर बम्स गिराए इस्फहान, नतांज और फोर्दो में, आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 10,000 किलोमीटर वाली रेंज भी हमला करने से नहीं चूकेंगे। ये संदेश ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और देखिए ये एक बड़ा एडवांस स्टेप है ईरान का इस पूरे मामले में, जो एक पोस्चर होता है। देखिए ईरान की तरफ से कहा गया मिसाइल हमला कर देंगे, पहले उन्होंने 180 मिसाइल मार दी। उसके बाद जब 12 दिन का युद्ध हुआ उन्होंने वार्निंग दी, हमले हुए, उन्होंने जो है मिसाइलों की बौछार कर दी। उसके बाद आखिरी के 3 दिनों में वो मिसाइल्स इस्तेमाल कर दी जो पहले नहीं हो रही थी। यानी ईरान ने अपने मिसाइल्स के प्रोग्राम को लेकर अपना स्टैंड बड़ा कंसिस्टेंट रखा है। और इसीलिए यूरोप और अमेरिका के लिए चिंता का मुद्दा है कि भाई अगर 10,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल उसके पास है और वो सफल अटैक कर पा रही है, तो ये बड़ा थ्रेट है अमेरिका और यूरोप के लिए। ये तीसरी बड़ी बात। अब चौथी बड़ी बात,
नेटो का डिटरेंस जो है, नेटो का नया डिफेंस सिस्टम नेटो को अब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखिए इस बात को समझिए, कोई भी देश क्या होता है कि जो दुश्मन कंट्री है कहीं वो मिसाइल अटैक ना कर दे, उसके लिहाज से अपना डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करता है। अमेरिका के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अब तक नॉर्थ कोरिया पर फोकस किए हुए थे कि भाई कहीं से नॉर्थ कोरिया से कोई मिसाइल लॉन्च ना हो जाए, या फिर अब हाल ये यूक्रेन से जंग के बाद जो है वो रशिया को लेकर भी अलर्ट है, खासकर जब ये न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण किया है पुतिन ने उसके बाद से, तो डिफेंस सिस्टम उनका रशिया को लेकर अलर्ट था, नॉर्थ कोरिया को लेकर अलर्ट था। लेकिन अब जब 10,000 किलोमीटर की रेंज आ गई है ईरान के पास, तो उनको इस बात के लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं ईरान से मिसाइल ना आ जाए। तो इसको रोकने के लिए एक नया पूरा डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करना होगा, ईरान को लेकर कॉन्शियस होते हुए, और ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि नेटो कंट्रीज को भी। देखिए कई जो डिफेंस सिस्टम लगाए जाते हैं, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम सिर्फ अमेरिका में लगेगा ऐसा नहीं है। अमेरिका को अगर ये चिंता है कि भाई रूस कोई मिसाइल दाग सकता है, तो वो यूरोप में अपना डिफेंस सिस्टम लगा देगा ताकि मिसाइल जो है वो अमेरिका तक जाए ही ना, यूरोप में ही उसको जैम कर दिया जाए। तो अब ये नया एक जो है बड़ी जो समस्या खड़ी है अमेरिका के लिए कि अब ईरान के पास भी मिसाइल है, तो अब उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई कहीं वहाँ से मिसाइल ना आ जाए, या अगर भविष्य में किसी तरह का हमला करने का कोई प्लान किया अमेरिका ने ईरान पर, तो इस बात के लिए हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि ईरान से मिसाइल आ सकती है। और वो सिर्फ अब 4-5 हज़ार और 3-3.5 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल नहीं है, वो 10,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। और एक बात और समझिए आप, देखिए जो ICBMs होती हैं, माना बड़े डिफेंस सिस्टम है सबके पास, हर देश के पास, रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, बड़े आधुनिक डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को रोकते हैं। लेकिन जब ICBM फायर करने की बात होती है तो ICBM को रोकना हमेशा एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और जब तक वो रुक ना जाए सही सलामत, तब तक वो एक बड़ा चैलेंज हमेशा बना होता है, यानी आप उसको लाइटली तो ले ही नहीं सकते। भाई जब आपके 4 डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल रोक पाए क्या? जब वो 3,000 वाली मिसाइल गिर रही थी, 3,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल गिर रही थी, तो ईरान जो इजराइल में जो डिफेंस सिस्टम थे तो वो अमेरिका के भी तो लगे हुए थे, पेट्रियट भी लगा था, थाट भी लगा था, आयरन डोम भी लगा था, एरो भी लगा था, 4 डिफेंस सिस्टम लगे थे, 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम भेज दिया उसने और गिर गई मिसाइल्स। तो जब 3,500 और 4,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल रोकना मुश्किल है, तो भाई ICBM तो बड़ा रेंज है, बड़ी चुनौती है, बड़ी स्पीड है, तो उसको लेकर तो कंसर्न है ही। तो अब नया डिफेंस सिस्टम, ये दावा ये एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ US को अपने होमलैंड को सिक्योर करने के लिए, बल्कि नेटो को भी, जो नेटो फोर्सेज है उसको भी अब हमेशा के लिए एक चुनौती हो गई है ईरान के मिसाइल की। और आप एक बात और समझ लीजिए, ये जो मिसाइल डेवलपमेंट है वो एक बार जब टेक्निक आ जाती है, देखिए ये ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं आ रहा। पहले हुआ दावा कि भाई बन सकती है मिसाइल, ईरान जो है वो ICBM बना सकता है, वेस्ट ने सवाल उठाए। फिर धीरे से खबर क्या आती है नेक्स्ट कि ICBM का टेस्ट हो गया है साहब, ये देखो वीडियो, मतलब खबर आई कि ईरान ने ICBM टेस्ट कर ली, उस समय वीडियो नहीं आया, ICBM टेस्ट कर ली। फिर सवाल उठे कि हो सकता है गलत हो दावे, फिर उसके बाद खबर आई कि अब वीडियो भी देख लीजिए साहब। यानी आप देखिए ग्राफ वो ऊपर ही बढ़ रहा है, वो रिवर्स नहीं हो रहा। तो इसका मतलब होता है इन सूरत हाल में जो दावे हो रहे हैं वो सच्चाई के करीब जा रहे हैं। और अब जो दावा है जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने किया, ये बड़े स्पेसिफिक दावे हैं, इसमें जो है बड़ी स्पेसिफिक जानकारियां दी गई हैं। वो लॉन्च व्हीकल दिखाया गया है उस वीडियो का, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही आपके पास ये वीडियो आता है मेरे पास, आई शो इट टू यू। देखिए इसके अलावा जो एक और बात इस वीडियो में सामने आई है, जो नया वीडियो आया है ICBM का, इसमें कहा गया है द वीडियो डज नॉट कंफर्म अ स्पेसिफिक लॉन्च प्लेटफॉर्म और मेथड। उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि कोई स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं एक्सपर्ट कि इसको लॉन्च करने के लिए एक रोड मोबाइल ट्रांसपोर्ट लॉन्चर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ईरान की जो नई ICBM है ये रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो एक लॉन्च व्हीकल से ही फायर होती हैं, उसके लिए पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल चाहिए, उसको मूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो ICBM है इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, ये इसकी क्षमता को और बढ़ा देती है। इस लिहाज से जो नए दावे हुए हैं ICBM को लेकर, ये बेहद सनसनीखेज है। जो वीडियो सामने आए हैं इसकी जांच हो रही है सब तरफ से, और लगातार जो बयान ईरान की तरफ से आए, ईरान ने एक बड़ा पोस्चर ले लिया है कि अगर अब हम पे किसी तरह का हमला होता है
खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जिसको लेकर अभी बार बार दबाव बन रहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकिए रोकिए। ईरान ने कहा किसी सूरत में नहीं रोकेंगे, और अगर हमले होते हैं तो बात अब की बार इजराइल तक नहीं रुकेगी, बात यूरोप तक जाएगी, और अगर नेटो फोर्सेस हमला करती हैं तो नेटो को भी जवाब दिया जाएगा और अमेरिका भी रेंज में है। ये मैसेज दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब देखते हैं इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या आते हैं और कैसे सुरक्षा एक्सपर्ट्स जो है इस बात को देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा कंफर्मेशन आया है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, ईरान की तरफ से, जिसमें IRGC ये दावा कर रहा है कि हमारी ICBM 10,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तैयार है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।